अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज़। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता शब जो वाक़या पेश आया है, भारत ने अंधेरे में जो बुज़दिलाना वार किया है, हमने तो उसी टाइम उनको नाको चने चबवा दिए हैं। हमारी पाक फ़ज़ाइया ने उनको बता दिया है कि हम तैयार हैं, आप कुछ भी कर लें। आप अपने मिग 21 से लेके आप अपने राफेल तैयारे ले आए जो कि फ़ेल ही हो चुके हैं। बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। पाकिस्तान ने तो ना सिर्फ इंडिया बल्कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया है। राफेल तैयारों के स्टॉक एक्सचेंज में आप देखिए उसके हिस्से से गिर गए हैं। तो ये आपने जो टक्कर ली है, मुकाबला लिया है, हमने आपको सबक सिखा दिया है कि भाई आप जो अब इंडियन मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि हमने 11 मुख्तलिफ टारगेट्स किए हैं और हमने जैश ए मोहम्मद और दूसरे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके ठिकानों को तबाह किया। पता नहीं अपने मीडिया को क्या ब्रीफिंग दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। पाकिस्तानी चैनल्स उन्होंने वैसे ही वहाँ पर ब्लॉक करके रखे हुए हैं कि अब वहाँ की आवाम को हकीकत पता न चल सके कि 3-3 साल के बच्चे, मासूम बच्चे शहीद हुए हैं। अभी DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, डिटेल बताया कि कैसे LOC पर जारहत कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया तो चलो अपने मुल्क की साइड लेगा ना, इंटरनेशनल मीडिया, BBC, टेलीग्राफ, इसके अलावा आप देखिए कि CNN और हर तमाम इंटरनेशनल मीडिया सब बता रहा है कि ये जो पहलगाम का वाक़या था वो भी फेक है और इंडिया ने जो ये स्ट्राइक किया है उसमें जो पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। और जो 1 घंटा इनकी लड़ाई रही है तकरीबन, वैसे तो एयर स्पेस सारी इस टाइम पे बंद कर दी गई थी अगले 48 घंटों के लिए, लेकिन 8 घंटे के अंदर अंदर ही एयर स्पेस को वापस खोल दिया गया है। तो हम तैयार हैं, इंडिया कुछ भी कर ले, हमारा कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं है। यहीं से हम अपनी जो डिस्कशन है उसका आगाज़ करते हैं। इसार राना और जुल्फ़िकार राज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राज साहब, क्या भरपूर जवाब, क्या भरपूर कार्रवाई की है। मतलब हम तो इस टाइम पर, बल्कि पहले ही ऐसे क्रूशल टाइम में तो हमें ज़्यादा पाक फ़ौज को और जनरल आसिम मुनीर साहब, मुझे लगता है कि एक वो जो हम जिस तरीके से आर्मी को लेकर उसकी मोहब्बत से जैसे बड़े हुए हैं ना, और वो एक थोड़ा हमें नज़र आ रहा था कि जज्बा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन इस एपिसोड के बाद तो फिर से एक आर्मी हीरो बन गई है। देखिए जी, आर्मी हमेशा कौमों की हीरो ही होती है और हीरो ही रहनी चाहिए। और हमारा रोमांस अपनी आर्मी के साथ शुरू से है और ये भरम और ये रोमांस कौम का साथ रहना चाहिए। आप उस वक्त तक का बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते, दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते जब तक कौम आपके साथ खड़ी नहीं होती। तो इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं, इस पे तो बहस ही नहीं होनी चाहिए। तो आज भी हम फोर्सेस के साथ खड़े हैं, माजी के अंदर भी खड़े थे और आइंदा भी इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारी बका की जंग लड़ रहे हैं। आज देखिए ना, जिस नौजवान ने रफ़ील तैयारा गिराया है उसने पूरी दुनिया के अंदर एक तारीख पैदा कर दी, एक नई तारीख रकम कर दी है। यानी वो कंपनी कह रही है जी ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे तैयारे को किसी ने इस तरह गिरा दिया, ये तो कभी हुआ ही नहीं। तो पूरी दुनिया को मैसेज हमने क्या दिया है कि मोदी ने तो गलती की, मोदी के दिमाग के ऊपर तो जुनूनियत थी, वो तो पागल हुआ था जंग के लिए, लेकिन इसके बाद वो इतनी बुरी तरह इंडिया एक्सपोज हुआ कि आज पूरी दुनिया के अंदर एक तमाशा बन गया इंडिया। कि यानी 1 घंटे की यानी फ़ज़ाई लड़ाई के नतीजे में हमने साबित किया पूरी दुनिया के सामने कि हमारी फ़ज़ाई बरतरी है, हमारे शहीद ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं, ज़्यादा ट्रेंड हैं, ज़्यादा बेहतर प्रोफेशनल हैं और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया से बहुत बेहतर है। हमने उनके जहाज़ भी गिराए, उनके ड्रोन्स भी गिराए, MiG-29 भी गिराया और इंडिया ने पहला मुल्क है पाकिस्तान जिसको ये टेक्नोलॉजी दी है। और पूरी दुनिया आज इंडिया नहीं, चाइना ने और आज पूरी दुनिया जो जहाज़ इस्तेमाल करती है, जो असले का कारोबार करते हैं, जो कंट्रीज जंगों में रहते हैं, उस सब की नज़रें इस टेक्नोलॉजी के ऊपर लगी हुई हैं कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है उसने कमाल कर दिया है। और मोदी को एक समझ लें कि एक लानत का सामना करना पड़ा कि जो हरकत उसने की। अच्छा, इस पर मैं थोड़ा ऐड ये करना चाहूँगा कि आज ISPR की तरफ से कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे, हम सब लोगों को दौरा करवाया गया मुरीदके का, उस वहाँ पे जहाँ पे अटैक हुआ। तो देखें, पहलगाम के अंदर वाक़या हुआ तो इंडिया ने किसी मीडिया को नहीं घुसने दिया। हमारे यहाँ अटैक हुआ तो हमने पूरी दुनिया के जर्नलिस्टों को ले जा के वहाँ कहा कि दिखाएं कहाँ पे कैंप हैं, कहाँ पे दहशतगर्द हैं, वहाँ पे तो डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पे तो स्कूल हैं, वहाँ पे तो अस्पताल हैं। तो जमात दावा का एक वहाँ तलीम व तरबियत का मरकज़ था, तो उन्होंने उसको लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर कह के उस पर अटैक किया और सिविलियन आबादी के ऊपर किया और इतना ब्रूटली वहाँ पे बिल्डिंग्स को वहाँ तबाह बर्बाद किया, मासूम शहरियों पे किया। और तीनों जो शहादतें हुई हैं, एक कसूर के साहब हैं, एक समुद्री के हैं, एक जंग के हैं, तीनों वहाँ पे इनोसेंट शहरी थे।
तो बिल्कुल वहां ठीक पे है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस बात की अब वो तस्दीक कर दिखाएगा, रहा था, पूरी दुनिया ये कह रही थी कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि मस्जिद को भी नहीं बख्शा, मुस्लिम लोगों को नहीं बख्शा, 3 साल और के ये बच्चे। भारत का वो मकरू चेहरा है बिल्कुल। और इंडियन मीडिया आप अभी भी लगा के देख लेना तो वो यही बात बता रहे हैं कि हमने कि हमने पता नहीं दहशतगर्दों के कैंप उड़ा दिए हैं। जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ था ना, तो ये मिग 21 हमने तब उनका मारा था, तब उनके लिए सबसे जंबो जेट जहाज जो था वो मिग 21 था। तब मोदी ने बोला था कि हमारे पास राफेल होता तो हम देखते कैसे पाकिस्तानी हमारा कुछ बिगाड़ 30 सकते थे। बिलियन डॉलर का तैयार है ये। अब ये बिलियन ऑफ रुपीस 30 का बिलियन रुपए। राफेल भी फेल हो गया। बताओ यार, एक चुटकी भर संदूर की कीमत तुम क्या जानो। संदूर ऑपरेशन ये सिंदूर तंदूर ऑपरेशन में बदल गया। ये संदूर की कीमत 2 अरब डॉलर है। हाँ जी बाबू, बाबू। ये जो संदूर, आपको पता है हिंदी में संदूर जो है सुहागन के सुहाग की अलामत होती है। लेकिन उन्होंने चिट्टा कपड़ा लहरा के ना सुहागन को विधवा कर दिया, और विधवा करने के बाद वो जो राफेल और सखोई और मिग 21 है ना, उनकी चिता के साथ उसे सती कर दिया। सती का, ठीक है ना। ओहो, तो सती खत्म नहीं हो गई रस्म, लेकिन आज अभी जिंदा अब हो हो गई। गया, अब जिंदा ठीक हो है गई ना। है। वो आपको पता है वो जो फ्रांस वाले हैं ना, वो लबते फिर रहे इसको भारतीय वजीर आजम को, उनका तेरा बेड़ा गर्क तनु लवे मौला, और तू ते मरे ही मरे, साड़ी कंपनी भी तबाह तेरा करा तो दी पता करके। नहीं की बंदा साड़ी ठीक है कंपनी ना। तबाह। वो कहते हैं हमने इतने वो काम चुप के रखा था। हाँ, राफेल अब है, उन्हें राफेल। मैंने उनको एक मैसेज भेजा है फ्रांस की कंपनी को। अच्छा, मैंने कहा आप ऐसा करें कि एक तो अब हमें टेक्नोलॉजी हमसे ले, हाँ जी, ठीक है, दूसरा पायलट भी हमसे ले लें, हाँ, ठीक है ना, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ गलत ਉਹ आदमी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਉਹਦੀ जाम हो गई सी, हाँ, ठीक है ना। तो वो टेक्नोलॉजी तो उनके पास है ही नहीं जिससे जाम हो जाए। सो मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि विधवा हो गए सारे। विधवा हो गए, और विधवा होने के बाद चिता के साथ सती हो गए, सही बात ठीक है ना। और वो जो मुट्ठी भर सिंदूर था वो उनका तंदूर बन गया, जिसमें जली हुई रोटियां लग रही हैं। ठीक है ना, उस संदूर की बजाय तंदूर में। सही बात है। लेकिन देखें, ये हमारे पास एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाँ, पूरी blessing दुनिया, in disguise। ठीक है ना, ये बात मान गई कि भारत ने जो किया बुरा किया, गलत किया, ठीक है। हमारे लेकिन सियासतदानों पे मुझे दुख हो रहा है। हाँ, मैं राना सनाउल्लाह को ये जरूरत क्या है कहने की कि जी अब वो अगर हम पे हमला करेंगे तो हम करेंगे, नहीं तो गलम हो गई। ओ भाई, वो 7 साल बच्चा, इतना मासूम सा, इतना क्यूट सा बच्चा, वो लेफ्टिनेंट इर्तिजा। कर्नल साहब का जो बेटा था, इर्तिजा ठीक है, और वो क्या नाम है, अजहर साहब की जो बेटी, उनका दामाद, उनकी पोतियां, नवासे, जो मुरीद के में लोग शहीद हुए, वो उनका खून हमसे सवाल कर रहे हैं यस, कि हम कैसे भाई इंडिया को छोड़ दें। इट्स आवर टर्न। आपको याद होगा मैंने इस प्रोग्राम में कहा था कि मिस्टर मोदी, जंग तुम शुरू करोगे, खत्म हम करेंगे। तो मैं इस टाइम 23 करोड़ लोगों की तर्जुमानी करते हुए अपने हरदिल अजीज आर्मी चीफ साहब से दरखास्त करता हूं कि जनाब ये कोई नहीं होना चाहिए कि जी हमने माफी दे दी। नहीं, अगर क्योंकि अब सुन लें, वो जो अजीत दोगल है ना, उसने आज अमेरिका, सऊदी अरब, बरतानिया और रूस, उनके अपने हम मनसबों को फोन किया और कहा जी गल मुकवा दियो, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि गल नहीं मुकनी चाहिए थी जब तक हम अपने ये जो 20 शहदा हैं इनका बदला नहीं ले लेते, ठीक है ना। और चले हम उनका मिसाइल का जवाब मिसाइल से नहीं देना चाहते, लेकिन हमें इसका बदला लेना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हम, इस्लाम भी ये कहता है कि आपके मुंह गलत बात पे कोई थप्पड़ मारे तो आप भी उसे थप्पड़ मार के जवाब दें, ठीक है ना। हम क्यों दें, या भारत रिटर्न अपॉलॉजी करे, ठीक है, और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर करे, ठीक है, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अपॉलॉजी करे, फिर हम बड़ा दिल करके माफ कर देंगे। मैं अपने भाई जुल्फकार रात की कितनी बातें नहीं वो कर देता, तो मैं भी कर, वो हम भी उसको भी कर देंगे। लेकिन अगर कोई सियासतदान, कोई ये चाहे वो इसाक डार साहब हो या राना सनाउल्लाह साहब हो, वो अपनी वखरी ने भी गल लेके बह गए नहीं। बस ये कहने की जरूरत ही क्या थी, समझ से बाहर। पहले ख्वाजा आसिफ थे, सोने पे सुहागा, अब ये दोनों भी शामिल हो गए। इसीलिए पिछले 4 साल से मैं इनकी बात पे यकीन नहीं करता। मैं ये देखता हूं कि हमारी पाक फौज क्या कहती है, जो वो कहती है वही सही है, बस मैं इनकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। नहीं किया करें, ये हमारे सीनियर पार्लियामेंट मेंबर्स हैं कैबिनेट के, और फिर कोई इंटीरियर मिनिस्टर है, कोई नायब वजीर आजम है। कैसी बातें कर रहे हैं आप अपने वजीर आजम की बातों पे यकीन नहीं करेंगे राना साहब, गलत बात है। और राना दोनों, आप अपनी बरादरी पर यकीन नहीं करेंगे, ये तो गलत बात है। राना हो राव हो,
बात यह कि आपने ये देखना कौन सही है कौन गलत है। सही बात है, ठीक है चले ना? देख ले जी कौन सही है कौन गलत है। अच्छा ये बताइए राहत साहब, ठीक है हमारी फौज ने भरपूर जवाब दिया है, एक बार फिर से मैं तो कहती हूँ उधर चीखें आसिम मुनीर के नाम की चल रही हैं, मोदी मोदी भूल गए हैं सबको इंडिया में भी। लेकिन आप ये देखें कि मसलहत के तहत हम एक आज़ाद रियासत है, इसी वजह से तो हमने पाकिस्तान को आज़ाद हासिल किया था कि हम आज़ाद ज़िंदगी गुजार। ऐसा थोड़ी है कि वो उठें चाहें रात का अंधेरा हो या दिन की रोशनी हो, आप दुश्मन की इतनी मजाल ही नहीं होनी चाहिए कि वो आए। मिसाइल का आना और टारगेटेड जगह पर जाकर करना, चाहे सिविलियन आबादी थी, चाहे उन्होंने उनको दहशतगर्द का ठिकाना, व्हाट्सोएवर बिहाइंड द कर्टन क्या स्टोरी है, लेकिन कैसे हो सकता है एक आज़ाद फिजा रियासत किसी में? सूरत में इसकी माफ़ी नहीं होनी Yes. चाहिए। हमारी शहादतें अपनी जगह, हमारे घर के अंदर स्ट्राइक करना, हमारी सरहद की खिलाफवर्जी Unacceptable. करना, Yes. ये इतना बड़ा जुल्म है। और इसका ना कोई दुनिया का कोई नॉर्म्स इजाज़त देता है, ना दुनिया का कोई कानून देता है, ना यूएनओ का देखिए चार्टर देता मजलूम है। थोड़ी है जो हम कहीं जुल्म है। ये हम इंडिया आज़ाद की रियासत है, इंडिया equipped, की nuclear इंडिया की रियासत। बड़ी दरीना ख्वाहिश है कि वो इस इलाके का चौधरी हो और हमारे साथ वो कमियों वाला सलूक करना चाहता है, तो हमें उसको बताना चाहिए कि हम कमी नहीं है, हम आपके बराबर के हैं, हम एटमी ताकत हैं। जब आपने एटमी धमाके किए थे तो हमने भी एटमी धमाके किए थे। आपसे ज्यादा किए। हमारी फौज आपसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, हमारी फौज आपसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, हमारी एयरफोर्स आपसे बेहतर है। हमने करके दिखा दिया। दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी, 30 अरब रुपए का जहाज़ लेके आप फिर रहे हैं, आपके लोगों को चलाना नहीं आता, ऑपरेट करना नहीं आता। आपने 70 जहाज़ों के साथ आपने अटैक किया, उसका हशर देख लें क्या हुआ। सो बात पता ही क्या, ये अद्दी चीज़ों से कि आपके टैंक ज़्यादा हैं, जहाज़ ज़्यादा हैं, पैसा ज़्यादा है, बजट ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मुसलमान जिस जज्बे के साथ लड़ता है, नारा तकबीर के साथ, नारा हैदरी के साथ जब आगे बढ़ता है तो आगे कोई चीज़ नहीं रोक सकती। पाकिस्तान को अपनी इस मिथ को लेके आगे बढ़ना अभी चाहिए। देखना ऑपरेशन सिंदूर पे क्या अगर- बॉलीवुड मूवीज आनी है। मूवी आनी है, क्या अगर movies मौका आनी है इंडिया ने उन्होंने? दे दिया, इस मौका को ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें इतना लेट भी नहीं करना चाहिए सही है। था। दुख मुझे भी हुआ है वैसे राणा साहब की इस स्टेटमेंट का कि ये राणा ख्वाजा साहब साहब ये वाले राणा साहब राणा सनाउल्लाह मेरा साहब, तो मुसलसल होता है, इनकी तो खैर बहुत सारी बातों का दुख वो होता है। होता ही रहता है, मुसलसल दुख होता है। क्योंकि ये काम जरा तेज कर देते हैं चीज़ों अच्छा को। राणा सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे हैं, वज़ीर दफ़ा साहब कुछ फरमा रहे हैं, और हमारी पाक फौज जो है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन के ऊपर अपनी सिमत लेके खड़ी है। और वो कह रही है कि जी कौम को हमने किसी सूरत में इस पे हम टॉलरेट नहीं कर सकते। है। DGISP ने कहा कि जी वक्त का भी तयन हम करेंगे, टारगेट का तयन भी हम करेंगे, और हम इंडिया को सबक सिखाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं, मैं कन्विक्शन के साथ ये कह Fair सकता हूँ enough. कि पाकिस्तान अगर खड़ा हो जाए, ये सिर्फ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है छोटी मोटी ये मसलतों से निकल जाए, सही बात है। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, हम इंडिया का हुलिया बदल सकते हैं, उसका नक्शा बदल सकते हैं, उसका जोग्राफिया बदल सकते हैं, उसकी तारीख बदल सकते हैं। अच्छा मुझे याद आ गया जो मतलब जनरल ज़िया ने जैसे जाके वाजपेयी को कहा था कि मेरे लैंड होने से पहले अपनी फौजें पीछे कर लो वरना पाकिस्तान लैंड होते ही, जब क्रिकेट मैच देखने गए थे तो इंडियन मीडिया उसको रिपोर्ट ऐसे करता है कि वो उसकी हालत, हाथ कांपने लग गए थे, पसीने छूटने लग गए थे। उसने कहा था कि तुम एक हिंदुस्तान हो, तुम्हें सफाई हस्ती से मिटा देंगे। यार वो लीडरशिप थी, चाहे मार्शल लॉ वाली लीडरशिप थी, बट उसने एक जवाब दिया, रिस्पॉन्स दिया। हमारी लीडरशिप को क्या नहीं हुआ? नहीं, आप ऐसे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं किसको? हम मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में देखें कितनी डिप्लोमेसी हुई है माशाल्लाह। क्या जो जी? जुल्फकार रात पिछले एक हफ्ते से डिप्लोमेसी करवा रहा था, वो तो बिल्कुल रात पता चली कि डिप्लोमेसी हो गई है। अच्छा। ठीक है ना, माशाल्लाह ये डिप्लोमेसी का रिजल्ट निकला है। अभी उन्होंने हाथ होला रखा है नवाज शरीफ की वजह से। अल्लाह का शुक्र है ज्यादा डिप्लोमेसी नहीं की उन्होंने ना, नहीं तो कुछ ज्यादा डिप्लोमेसी हो जाती। अच्छा राणा साहब तुम ये ना कहना कि उन्होंने लाहौर तुम इसलिए निशाना नहीं बनाया कि इतने नवाज शरीफ साहब बैठे थे, ना कह देना प्लीज। 32 किलोमीटर दूरी तो गिरे, हमसे मुरीद बहुत के- ज्यादा दूर नहीं। हाँ 32 किलोमीटर दूर है मुरीद के। ठीक है, वैसे तो ये खुद अपनी जगह एक हर चीज सवाल को है नवाशी पे ना कि समहाउ हमें उन मिसाइलों को रोकना चाहिए था, लेकिन हमने शायद अपना प्लान फिजाइया के थ्रू किया हुआ था, तो हमने उन मिसाइलों को वैसे नहीं रोका, तो हमने फिजाइया के थ्रू उनका हिसाब बराबर कर दिया और वो उनका ज़्यादा नुकसान हो गया। लेकिन फिर वो जो आप सवाल कर रही है ना, वो लीडरशिप होनी चाहिए। ठीक है, आप तो इतने डरू हैं कि अभी तक इस हमले के बावजूद अभी तक एक जुमला आपने नहीं बोला।
ठीक है, चुप कर दड़ बढ़ जाना, इश्क दा खोल खुलासा, अभी शहबाज चमड़ी शरीफ लत साहब ने खिताब जाऊगी, किया कौम से। ठीक है ना भाई, सुन लेना, मैं नवाज शरीफ की कह रहा हूँ, मुझे पता है शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, प्राइम मिनिस्टर है, उनके अभी भाई मुझे हैं। पता है आपने कल अगले मोर्चों पे भी जाना मुआयना करने, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, वो जो शेर है सारी सुई नवाज शरीफ ना की कि अड़ी है। चुप, नवाज शरीफ को फिर भेज दे, कह दे कि वो लीडर नहीं है, कितने कह दे भेजें? मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं है, कह दे कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वो सरबराह उसका नहीं भाई इक़्तिदार में ठीक है ना, ना? प्राइम मिनिस्टर अच्छा, है, जेड़े वो बात इक़्तिदारी कर जो रहा है। बोलेगा ते जेड़े बाहर बैठे ने उन्होंने सारे छुट्टी करा दी है, नहीं, नवाज शरीफ उन्होंने कह दिया मियां साहब तुसी चुको उन्होंने इक़्तिदारी उनको नहीं free hand करना। दिया हुआ है, नवाज उन्होंने शरीफ free बोल hand तो फिर दिया आप उन्हें क्यों कहते हैं कि ये हमारा रहबर है? बाकी सारों को चुप तो करा आप दें, क्यों सिर्फ कहते हैं नवाज नवाज शरीफ साहब बात रहबर है? क्यों कहते हैं आप कह दें कि छुट्टी कर लो, जितना दिखा छुट्टी हो गई, बाकी सबको चुप फारिग- करा दें। भाई उनसे क्यों नहीं, वो उनको उनकी क्या बेटी है, बोल रही है, जबान उनका भाई बंद हुई बोल हुई रहा है, है। गवर्नमेंट के वजीर अच्छा, बोल रहे बेटी हैं, क्या सारा। बोली है, चले बताएं क्या बोली है, बेटी ने कोई एक जुमला ऑन रिकॉर्ड लो जी, कहा कि आपने शुरू सुन किया ले, एक मिनट और हट इसका जाए। इत्तेमाम अच्छा ठीक है, करेंगे। एक दिलचस्प हम बात दुश्मन से को छोड़ेंगे सुन ले, नहीं। एक दिलचस्प बात को मैं आप ब्रेक के अंदर ट्राई करके फिर बाद में ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा। दोनों की तरफ से ना भारत लफ्ज पिछले 15 दिन में कभी इस्तेमाल हुआ है, आप निकाल के दिखा दें ब्रेक के बाद मेरे देखने वालों को, मैं आपको मान जाऊंगा। दुश्मन उन्होंने लफ्ज कहा, तो दुश्मन क्यों भारत- भारत नहीं कह रहे आप, दुश्मन क्यों कह रहे हैं? तो दुश्मन क्यों है भारत भारत हमारा। कहते हुए छाले पड़ते हैं मुंह में, क्यों नहीं कह रहे भारत? दुश्मन कुछ- क्यों नहीं नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं आप? अच्छा, आपको एक ही गल चाहिए कि कि जी दुश्मन भारत का फला नाम ते वो और नाम लो नरेंद्र ना, मोदी, दो नाम चाहिए। नाम लो, क्यों नहीं ले रहे नाम? बात टारगेट करें करें, जी। ठीक ठीक है हो ना? गया जी, बयान में ये शामिल कर लिया करें। ठीक है, ये भारत राइट और देना। वो कहते हैं ना स्क्रिप्ट लिख के भेज देना। वो कहते चुप कर दड़ बढ़ जाना, इश्क दा खोल खुलासा, चमड़ी लथ जाऊंगी हमें बन जाएंगी जागदा हासा, इसलिए नहीं बोलते वो। इसलिए नहीं बोलते, बोलते हैं जी। कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन नहीं बोल रहा है, इस ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। इंडिया की इस हरकत के बाद जो उसने किया है, पूरी दुनिया में तो उसकी जगहसाई हो रही है, लेकिन जिस तरीके से उसने मासूम सिविलियंस को टारगेट किया, और पानी का मसला पाकिस्तान में बहुत देर से चल रहा है। कभी वो सिंध तास मुआहदा कह रहा है ख़त्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया उसको, दरिया चनाब का पानी रोक दिया, लेकिन कल रात को जो उसने मिज़ाइल फायर किए हैं, जो उसने नीलम जहलम हाइड्रोलिक पावर पर जो मिज़ाइल दागे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि हम सोचे कि हमारे दुश्मन हमारी कमज़ोरी को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वो चाहता था कि डैम तबाह हो, हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम तबाह हो, एक तो पानी वहाँ से रोका हुआ है, जो पानी मौजूद है वो भी ज़ाया हो जाए, और अभी वो स्ट्रक्चर पे काम चल रहा है। और डैम बनाना कोई इतना आसान नहीं, अरबों डॉलर्स लगते हैं डैम को बनाने के लिए, बंद बांधने के लिए। राहत साहब, जिस तरीके से इंडिया ये हरकतें कर रहा है, अभी भी अगर हमें होश के नाखून ना आए, हमने खुद डैम्स बनाने ना शुरू किए, तो वो जानता है कि हमारे पास पानी स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। वो कभी भी एक्स्ट्रा पानी हमें दे के पाकिस्तान को सैलाबज़दा कर सकता है। फिर सर, डैम बनाना एक अलग से इशू है। आप तो ज़रूरत इस बात की है कि जो डैम वो बना रहा है और जो डैम बना के वो हमारा पानी रोक रहा है, उसको टारगेट करके तबाह करना चाहिए। अगर वो आपके हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहा है और आपके पानी के ज़राए को ख़त्म करना चाहता है, एक तरफ वो पानी रोक रहा है, बूंद बूंद को पानी हमें तरसाना चाह रहा है, दूसरी तरफ जो ऑलरेडी हमारा सिस्टम है, जो पहले से अंग्रेज़ दौर से बन के हमें मिला हुआ है, उसमें अल्लाह के फजल से हमने तो कोई केनाल ऐड भी नहीं की ना, हमने तो उस पर कुछ चीज़ हमने उसमें इजाफा भी नहीं किया। रेलवे का सिस्टम वो बना के दे गया, केनाल्स का इरिगेशन का वो बना के दे गया। तो हम तो इस पर तकल्लुफ़ ही नहीं करते ना, बाकी लल्लों से हमारी जान छूटे तो हम करें ना, तो उसको भी वो टारगेट कर रहा है। तो इसका इलाज ये है, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये इंडिया का इलाज एक ही है। बांग्लादेश वहाँ खड़ा हो गया हमारे साथ, वहाँ पे 7 रियासतें इसकी काटी जा सकती हैं। चाइना आपके साथ खड़ा होने को तैयार है, वो पूरी तरह से उसने फ़ौज को अलर्ट किया हुआ है। अब ये इंडिया को स्पेयर करना किसी सूरत में नहीं बनता। इसके आबी ज़खायर को भी टारगेट करना चाहिए, उड़ा देने चाहिए, और इसको जवाब ऐसा देना चाहिए, और इसके घर के अंदर जो दहशतगर्द BLA के बैठे हुए हैं, उन सब को टारगेट करना चाहिए और उनकी मकीनगाहें उड़ा देनी चाहिए। यही वाहद हल है, और इंडिया को आइंदा के लिए, हमेशा के लिए इसको समझ आ जाए कि पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना। देखें, ये बार बार आपको ये हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा ये चैप्टर। आप इस तरह अपॉलोजेटिक रहेंगे, जिस तरह हमारे सियासतदान कोई बीच में दरमियानी बात कर जाते हैं, इस तरह की बात ये करेंगे तो ये कौम को डिमोरलाइज करने वाली बात है, हमारी स्पा को डिमोरलाइज करने वाली बात है। हमारी स्पा का बहुत ज़्यादा मोराल है। आसिम मुनीर का इतना खौफ है इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया उनको फॉलो कर रही है। इंडिया के अंदर वहाँ पे खौफ की अलामत वो बने हुए हैं। उनकी एक एक स्टेटमेंट जाती है, उनकी चीखें निकलती हैं इंडियन मीडिया की। सारे वो जो यूट्यूब पे उसको बार बार वो दिखा रहे होते हैं कि आसिम मुनीर, वो कहते हैं जी आसिम मुनीर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, आसिम मुनीर का ये फॉलोइंग है फलाना, तो वो सारा दिन चीख रहे होते हैं।
तो वो जिस तरह लीडरशिप दिखा रहे हैं पाकिस्तान के सिपह सलार, उस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को खड़ा होना चाहिए। सही है। और इस जंग को एक फैसले तक ले जाना चाहिए। अच्छा, वैसे ये बात तो राना साहब माननी पड़ेगी कि आसिम मुनीर हमारे आर्मी चीफ वो दबंग और दलेर निकले हैं। ठीक है, बाजवा साहब एक्स आर्मी चीफ थे, लेकिन उनमें उतना दमखम नहीं, वो ज़्यादा है। ये हमारे अभी स्पीकर अयाज सादिक यही कहते थे ना, कामती टांगों के साथ आ गए और ये और वो, और ये भी एक लीडरशिप है। इस चीज़ का तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैश करवाया और डरे नहीं। क्या उन पे प्रेशर नहीं आया होगा देखें इंटरनेशनली, अमेरिका का, दूसरी लॉबिंग का? कि आर्मी चीफ अगर दबंग नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बाजवा ठीक भी है तो ना। था। नहीं, मैं तो अपने मौजूदा आर्मी चीफ की बात कर रहा पुराने हूँ कि वालों की नहीं जितनी कर रहे। बहादुरी से वो और फ्रंट पे आके जिस तरह वो चीज़ों को डील कर रहे हैं, मैं तो उसमें कह रहा हूँ कि वो तो वक्त की ज़रूरत है कि उन्हें इसी तरह ही आना चाहिए था। ठीक है ना। इंडिया वाले जैसे ये बता रहे हैं कि उन्हें डर रहे, इंडिया वाले इस बात से भी डर रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब ने कोई बयान दे दिया तो क़यामत मच जाएगी। तो क्या होगा? वहां पे रोज मीटिंग होती है कि भाई डरो उस वक्त से कि मियाँ साहब ने हमारे खिलाफ कोई बयान दे दिया तो यहाँ पे तो कुछ 2-2.5 करोड़ फौतगी हो जाएंगी फौरन। ठीक है, इसलिए वो इससे भी बहुत डरे में सिंदूर, क्या नाम है, ऑपरेशन सिंदूर हाँ जी, फ्लॉप हो गया। हाँ, तो मैं अच्छा दूसरी चीज ये है, देखिए इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, हाइड्रोलिक सिस्टम पे जरूर कमेंट जी मैं उस तक भी आ रहा हूँ। करंट सिचुएशन ये है कि भारत ने जो पंजाब से हम पे मिसाइल फायर किए, वो उन्होंने क्या किया कि कुछ गुरुद्वारों के अंदर खुद को रखा हुआ है। अब पाकिस्तान जब जवाबी कार्रवाई करेगा तो गुरुद्वारों पे होगी और सिखों के अंदर हमारे हवाले से इश्ताल फैलेगा। एक उनकी देखे साजिश क्या है। हाँ। पाकिस्तान ने बहरहाल सिखों के जो हैं लीडर्स, उनसे रब्ता किया, उन्हें ये कहा कि जी आप एक तो मेक श्योर ये करें कि आपके गुरुद्वारे भारत इस्तेमाल ना करे। हमने अभी तक इसलिए हाथ को रोका हुआ है कि हम ये नहीं चाह रहे कि भारत ये प्रोपेगेंडा करे कि जो गुरुद्वारों पे देखे पाकिस्तान ने की और अकलियतों पे ऐसा और वैसा, तो हम इसलिए रुके हुए हैं। ये बात अभी चल रही है और मुझे उम्मीद है कि सिख लीडरशिप जो है इस बात का अंदाजा करेगी और वो आएगी। अब आ जाए पानी की तरफ। देखें, हम लोग मुसलसल भारत को कोसने देते हैं कि जी वो यूं कर देगा, लेकिन क्यों नहीं आज तक हमने कालाबाग डैम बना सके? उस पे कौम के करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो गए। ठीक है, फिजिबिलिटीज बनती हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कंस्ट्रक्शन होती है, आगाज होता है, ऑल ऑफ ए सडन एवरीथिंग इज क्लोज। ठीक है, और वो रोकने वाले कौन लोग हैं? वही जो आज हुकूमत में है, वही जो कल हुकूमत में थे। ठीक है, तो भाई कोई उनसे क्यों नहीं ये सवाल करता कि हम ये तो भारत का कहते हैं कि जी वो चुनाव पे पानी रोक देगा, वो फला जगह रोक देगा। ठीक है, हालांकि वो नहीं रोक सकता। मेरा पहले दिन से मौकफ ये है कि वो प्रैक्टिकली रोक ही नहीं सकता। एक बात और समझे, साइंस के अलावा बात कर रहा हूं, साइंस से हटके देखिए, अल्लाह का एक निजाम फितरत है ना, पानी चल रहा है। जो दरियाओं के अल्लाह ने खास मैकेनिज्म में बहाव बनाए हुए, उन बहाव को आप रोक के फितरत से नहीं लड़ सकते। उन बहाव पे आप डैम बना सकते हैं, बिजली के लिए कोई बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, उनका रुख थोड़ा सा अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, बट यू कैन नॉट स्टॉप दैट। ठीक है ना, आप रोक नहीं सकते। पाकिस्तान ने अभी तक क्या किया इस हवाले से मुझे बताएं? Nothing. हमारे सियासतदानों ने आज तक डैम्स के हवाले से, एक वो बंदा था वो जो आजकल वो डयाला जेल में है अच्छा। दासूबा डैम और क्या कहते हैं वो, ये दो उस दौर में बन गए, कुछ पानी हमारे पास है, वो काम भी करना शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ किसी को क्यों नहीं ख्याल आ रहा इस बात का? अगली सारी जंगें याद रखिएगा वो पानी पे होनी है। ठीक है, अगली इंसान की बका जो है उसका जो इंहिसार है वो पानी के ऊपर है। साहब अभी ये नीलम झेलम हाइड्रोलिक सिस्टम पे ये आया है, ये सब कुछ है। किसी पॉलिटिशियन ने, इवन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने कोई बयान दिया है कि अच्छा, ये पानी पे अटैक? एक और बात सुन लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हमें आने वाले वक्त में ना भारत से भी ज्यादा बड़ा खतरा पता है किस चीज का? क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, ये एक ऐसा खौफनाक अफरीत है जो बहुत सारे मुल्कों के लिए तबाहकुन है जी। हमारे यहाँ फसलों की टाइमिंग बदल रही है, बारिशों की वजह से हमारी कल्टीवेशन का मयार चेंज हो रहा है। क्या हमने इसकी कोई तैयारी की? क्या हमने ये प्लान किया कि अब आने वाले वक्त में क्या होगा?
हमने उन्हें कैसे डील करना है। बारिशों के शेड्यूल बदल रहे हैं, मौसमों के रंग बदल रहे हैं, हर साल एक दिन गर्मी का बढ़ रहा है, टेम्परेचर हर साल 1 सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। इस बार सर्दी ठीक है ना? आई नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, तो मुझे बहार ये का बताएं। पता नहीं है, खिजा का पता नहीं मैं है। शर्ट पहन के सर्दियों में फिर रहा था, लोग समझते थे ना खुराकां खा दी ने, उन्हें यही नहीं पता था कि सर्दी आई नहीं, तो फिर मैं क्या करता। नहीं पता So, था, आपने खुराकें खाई हैं। ठीक है, अब इस बात को हमें सीरियस लेना चाहिए हाँ। कि ठीक है, भारत से जंग अपनी जगह पे है, हमें अपनी सफों को तो हमने दुरुस्त करना अपने चाहिए। हाउस इन ऑर्डर नहीं किया। हमारी सबसे बड़ी ये काला बाग जो है, आप तो इस पर वर्किंग भी बड़ी कर चुके हैं राज साहब। अगर मैं आम आवाम को समझने के लिए बताना चाहे, क्यों पॉलिटिकल लीडरशिप चाहती है कि कालाबाग डैम ना बने? कालाबाग डैम देखें, बना बनाया एक डैम है, नेचुरल डैम है, उसकी मोहल्ले को ऐसा है, जगह ऐसी है, लेकिन बदकिस्मती है कि वो सियासत की नज़र हो गया। और हमारे यहाँ हर बड़ा प्रोजेक्ट जो नेशनल इंटरेस्ट का होता है वो हमारे सियासत की नज़र हो जाता है, चूँकि ज़ाती मफादात जो है, ज़ाती सियासत, यानी हम कहते हैं, कभी हम नारा लगाते हैं कि सियासत नहीं रियासत बचाएं, और कभी कहते हैं रियासत नू छड्डो, सियासत बचनी चाहिए। तो हमारा एक दोगला म्यार है, हम कोई अपनी पकड़ बचा रहा है, कोई अपना इलाका बचा रहा है, कोई अपनी कुर्सी बचा रहा है, कोई अपनी सियासत बचा रहा है। ओ खुदा के बंदो, मुल्क बचाओ, फर्स्ट पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ आओ। पाकिस्तान होगा, मजबूत होगा, बिजली होगी, डैम्स बनेंगे, तो आपकी दुकानदारियां तो चलती रहेंगी, आपका तो पैसा जो दिहाड़ियाँ चल रही हैं, जो सिस्टम आपने बनाए हुए हैं वो चलते रहेंगे। मुसीबत ये है, वो कहते हैं जी हमारे सिस्टम चलते रहे, मुल्क चाहे जिधर जाना है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि अपना मफाद नंबर 1 है, मुल्क आखिरी प्रायोरिटी। जो क्लाइमेट चेंज की अभी बात की है ना, पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज पे सर जोड़ के बैठी है, बिलियंस डॉलर खर्च हो रहे हैं, हमारा ये ज़िंदगी का आखिरी प्रायोरिटी भी नहीं है। और आने वाले वक्त में प्रोडिक्ट किया जा रहा है कि फूड शॉर्टेज, पानी, इसके ऊपर जंगें होंगी, इस पे लड़ाइयाँ होंगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा पूरी दुनिया के लिए। और हमारा जो ये खिता है, ये फूड बास्केट कहा जाता है इसको, और हमारी एग्रो बेस्ड सोसाइटी है। यहाँ पे जितने टैक्स होते थे ना, इधर एशियाई रियासतों से जितने भी लोग आते थे, वो बेसिकली ये फूड के लिए, वहाँ तो होता ही कुछ नहीं था, इजनास इधर होती थी, गल्ला सारा वो इसी के लिए आते थे, गला लूट के यहाँ से काफिले लेके चलते थे। तो अब आप देख लें कि आपकी हालत क्या है, पूरी दुनिया को आप देख लें, जो पंजाब की ज़मीन है, जितनी इसमें जरखेज़ी है, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की ज़मीन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हम कितने बदकिस्मत हैं, ना पानी के रिजर्वायर बना रहे हैं, ना नहरी निज़ाम को मजबूत कर रहे हैं, ना अपनी बीजों को देख रहे हैं, ना फार्मर को देख रहे हैं, ना अपनी कल्टीवेशन को आप ठीक कर रहे हैं, ना क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप ये सारा कुछ करें तो उसके बाद आप कैसे, आप यानी बीजते आप गंदम है तो आप चावल तो नहीं उग सकते ना, वही उगेंगे। तो हरकतें आपकी इस तरह की हैं, तो मोज़ों की आप उम्मीद रख के बैठे होते हैं कि जी हम काम गलत करें, काम को ठीक ना करें तो नतीजा अच्छा हो। कैसे पॉसिबल है? हो नहीं सकता। आपको डायरेक्शन ठीक करनी पड़ेगी। कैसे ठीक हो सकती है? डायरेक्शन लेस भी और लीडरलेस भी। कैसे डायरेक्शन ठीक हो सकती है? वो था ना कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना, कदम भी रखना तो दलदलों में और फिर अपने पाँव तलाश करना। ठीक है ना? तो जब आप दलदलों में फंस जाएंगे और खुद फंसेंगे, तो फिर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। देखिए, दुनिया ताकतवर की है, ये बात तो हमें समझनी चाहिए। और पाकिस्तानी तो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जुल्फ़िकार साहब, कि दुनिया ताकत की है, कमज़ोर की दुनिया नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में यही उसूल है, वैसे है पूरी दुनिया में यही उसूल है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे पूरी तरह इस पे अमल करते हैं, ठीक है ना, पूरा भी उतरते। तो हम आज एक वक्त आ गया है, इस सारी जंग से पाकिस्तान को एक बड़ा बेनिफिट मिला है। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पे और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भारत को शिकस्त हुई है। अच्छा, इसका क्रेडिट अता तारर को भी दे। आई मीन ही प्लेड वेल। आज भी स्काई न्यूज़ पे और बाकी इंटरनेशनल लेके गया है वो, ये गवर्नमेंट की तरफ से। आप तो ISPR के साथ गए थे, अता तारर भी इंटरनेशनल मीडिया को सबको लेकर गए। आई मीन एज अ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही प्लेड वेल। मेरी यार सुनने ना, बात यह है कि अगर मैं इस प्रोग्राम में बोलता हूँ और कोई कहता है अच्छा बोलते हो, तो मैं इसके पैसे ले रहा हूँ ना, मेरी जिम्मेदारी ही ये है, ये कोई मेरा कारनामा नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है। अता तारर साहब की ड्यूटी है टू डिफेंड पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स।
तो ये कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो ये है कि ये मौका है कि पाकिस्तान तमाम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इस मामले को उठाए, पहलगाम वाला मामले को उठाए कि जी इसकी पहले आप इंक्वायरी कराएं, ताकि भारत जो है इस टाइम कटहरे में खड़ा है। भारत मिन्नतें कर रहा है कि जी किसी तरह रास्ता हमें मिल जाए फेस सेविंग का। हमें पाकिस्तान भारत को फेस सेविंग का रास्ता नहीं देना अनटिल अनलेस दे रिटर्न अपॉलॉजी टू पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी आपने कहा है राणा साहब, फिर आप कहेंगे कि हम क्यों माफी मांगे, हम क्यों उन्हें कहीं इन्वेस्टिगेशन करा लें। अभी आप कह रहे हैं कि पहलगाम वाकये का इंटरनेशनल नहीं, अब चुके हम कह चुके ना, जाके अब हम कह चुके ना, अब तो हम कह चुके। ख्वाजा आसिफ की बात को फिर आपने बाइक कर अब हम कह, ख्वाजा आसिफ ने कोई और बात की थी, वो इंग्लिश में थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो ये नहीं वाली बात नहीं थी, यही बात थी। नहीं ये नहीं थी। ब्रेक पर मुझे जाना है, स्टे विद अस।